कृत प्रत्यय बहुल करके हो जाते हैं, जहाँ कहें उससे अन्यत्र भी हो जाते हैं। तो इसलिए कर्म कारक में हो गया, और हार्क का पादाभ्याम के साथ समास हो गया। ये चतुर्थी विभक्ति है, पादाभ्याम रियते, ये चतुर्थी विभक्ति है। हैं? कृतलुटो बहुलम नहीं है उसका, कृतो बहुलम। हाँ, कृत्यलुटो बहुलम में तो कृत्य प्रत्यय 6 थे और लुट 7 प्रत्यय आए ना कृत्यलुटो बहुलम, और कृतो बहुलम कह देंगे तो पूरे तीसरा अध्याय आ जाएगा। कृत प्रत्यय बहुल करके होते हैं। यदि कृत्यलुटो रखो, उसको ही प्रधान महत्व दो, तो कृत्य करके 6 प्रत्यय आएंगे, लुट करके 1 आएगा, 7 प्रत्यय लिए जाएंगे। णुल में तो नहीं हो सकता वो बहुल करके अन्यत्र। पादाभ्याम रियते ये चतुर्थी विभक्ति है, या फिर अपादान चतुर्थी या पंचमी, पंचमी भी दिया है न्यास में, पंचमी विभक्ति माननी चाहिए या ठीक है। सर्व उपाधि, उपाधि क्या क्या है? उपाधि ये हैं कर्ता या फिर करण, 2 उपाधि तो इधर वाली हैं, और इधर वाली उपाधि है कृदंत। तो कर्ता करण में तृतीया देखी गई ना, तो कर्ता और करण की बजाय यहाँ तो अपादान में पंचमी के साथ समास हो रहा है, व्यभिचार हो गया ना। हाँ, कर्ता करण में तृतीया होता भी होना चाहिए था, अब अपादान में भी हो रहा है तो व्यभिचार हो गया ना उसका। जो कर्ता करण में तृतीया ये जो बात कही गई थी उसको हट करके कार्य हो रहा है, तो ये व्यभिचार है, उपाधि का व्यभिचार। उपाधि कहते हैं विशेषण को, उपाधि विशेषण होती है, उपाधि का व्यभिचार हो रहा है, विशेषण का व्यभिचार हो रहा है। हाँ, वो तो मैंने बताया ना, दात्रेण और लूनवान का समास दिखाना चाह रहे हैं। नहीं होगा ना, बहुलम यही तो व्यभिचार दिखा रहे हैं, सारी उपाधियों का व्यभिचार प्राप्त है, शर्तें घट रही हैं फिर भी समास नहीं हो रहा, ये उपाधि का व्यभिचार हो गया ना। हाँ, उसको मैंने अलग निकाल दिया था, दात्रेण लूनवान, धान्यम को बीच में से हटा करके दिखाया। देखो थोड़ा अंतर है, उपाधि और विशेषण में कहीं कहीं थोड़ा अलग अर्थ, सामान्य और विशेष, सामान्य रूप से दोनों एक ही हैं, विशेष रूप से यदि देखोगे जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को एक ही भी कह देते हैं, विशेष रूप से फर्क करके देखें तो चारों का अलग अलग फंक्शन भी बताते हैं। ठीक है, शब्द प्रमाण और इतिहास प्रमाण एक भी हैं और अलग अलग भी हैं, अनुमान और उपमान एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। सामान्य रूप से देखोगे तो अनुमान और उपमान एक ही हैं, उपमान में भी अनुमान ही करते हैं ना, कि जैसे गाय है वैसे ये नील गाय है, तो उपमान और अनुमान, सामान्य रूप से तो उपमान अनुमान में ही आ जाएगा, लेकिन विशेष रूप से देखोगे तो अलग है, हैं? तो देखिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, और गले चोप का सप्तमी है ना, गले चुप मंदायम गतो, कर्मेणुल प्रत्यय, हेतुमत निजंत से कर्म में णुल प्रत्यय आया, चोप का, चुप धातु से चुप मंदायम गतौ है, चुपचाप इसी से होता होगा। तो देखो चुप और ये निच, निजंत से णुल
नेरनिटी से पुगंत लघुदस्य गुण, नेरनिटी नीलोप चोपका का अर्थ हो गया चोपयती चोपका। गले में धीरे से जिसको पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाए, हैं, तो वो गले चोपका है। यहां सर्वोपाधि व्यभिचार क्या हो गया? गले जो सप्तमी था ना, इसका समास थोड़ी होना चाहिए था, हो रहा है। दात्रेण लूनवान में दात्रेण तृतीया विभक्ति है, कर्ण में होना चाहिए था। अमूर्ध मस्तका स्वांगादका में, अमूर्ध मस्तका स्वांगादका में गले, स्वांगवाची से परे सप्तमी का लुक हो जाता है। अमूर्ध मस्तकात स्वांगात अका में, मूर्ध और मस्तक को छोड़कर स्वांगवाची और कोई शब्द हो तो सप्तमी का अलुक हो जाता है जी। काम शब्द परे ना हो। ये तो गला जो स्वांग कहोगे, क्या कहोगे? ये जो गला है, मूर्ध और मस्तक से भिन्न होना चाहिए, काम शब्द परे ना होना चाहिए। यहाँ तो परे चोप का है। सर्वोपाधि व्यभिचार समझ गए? अव्याप्ति अतिव्याप्ति परिहार के लिए ये दिया है पद्मंजरी में। सर्वोपाधि व्यभिचार का मतलब अव्याप्ति और अतिव्याप्ति को परिहार करने के लिए। यहां देखिए, पादहार का गले चोपका में अव्याप्ति थी ना। अव्याप्ति किस लिए थी? क्योंकि सप्तमी विभक्ति और पंचमी विभक्ति का समास प्राप्त नहीं था। और दात्रेण लूनवान में, दात्रेण लूनवान में अतिव्याप्ति हो रही थी, अतिव्याप्ति। यूं कहेंगे यहां अतिव्याप्ति थी और पादहार का गले चोपका में अव्याप्ति थी, तो उसको हटाने के लिए बहुल ग्रहण कर दिया। कृत्यर अधिकार्थ वचने, कृत्य प्रत्यांत के साथ अधिकार्थ वचन गम्यमान हो स्तुति निंदा प्रयुक्त अध्यारोपितार्थ वचनम अधिकार्थ वचनम। स्तुति और निंदा से प्रयुक्त जो अध्यारोपितार्थ वचन है, दो दृष्टियों से अध्यारोपित वचन होना चाहिए। हमेशा अध्यारोप जो होता है ना, अविद्यमान का वो चीज़ जो नहीं होती है उसके ऊपर दूसरी चीज़ का आरोप होता है। रज्जू के ऊपर सर्प का आरोप, बालक के ऊपर सिंह का आरोप, खंबे में भूत का आरोप, और शंकराचार्य जी का है किसका? ब्रह्म में जगत का आरोप, जगत में ब्रह्म का आरोप। जगत है नहीं ना, तो जगत का आरोप ब्रह्म के ऊपर कर दिया। रज्जू के ऊपर सर्प का आरोप, सर्प तो है नहीं पर सर्प का आरोप कर दिया रज्जू के ऊपर। सर्प है ही नहीं वहाँ, तो जगत है ही नहीं, जगत के ऊपर ब्रह्म का आरोप कर दिया। जगत नाम की कोई चीज़ नहीं, ब्रह्म के ऊपर आरोप कर दिया। ब्रह्म ही है, जगत के आरोप कर दिया। जैसे बालक ही है, सिंह का आरोप कर दिया। तो कहीं कहीं आरोप जो होते हैं वो कारण कार्य को लेकर होते हैं, कहीं आरोप सादृश्य मूलक होते हैं, कहीं आरोप अज्ञान मूलक होते हैं। ये शंकराचार्य का आरोप अज्ञान मूलक, ऐसा उनका कहना है, हैं? हाँ, रज्जू में सर्प का आरोप अज्ञान मूलक है, बालक में सिंह का आरोप सादृश्य मूलक है। आयुर्वैक घृतम, आयु
के ऊपर घी का आरोप कारण कार्य मूलक है। आयु घी है तो आयु के ऊपर घी का आरोप कर दिया ना। आयु का कारण घी है, घी जो है वो कारण है और आयु कार्य है। कार्य के ऊपर कारण का जो आरोप किया ना, आयु के ऊपर कारण का आरोप, ये कारण कार्य को लेकर के आरोप है। 3 प्रकार के आरोप बार बार चलती रहती है ना ये बातें। तो कार्य के ऊपर कारण का आरोप, सादृश्य मूलक आरोप, अज्ञान मूलक आरोप। खंभे में भूत का आरोप अज्ञान मूलक आरोप है। तो स्तुति निंदा प्रयुक्तम अध्यारोपितार्थ वचनम अधिकार्थ वचनम। स्तुति निंदा प्रयुक्त जो अध्यारोपित अर्थ वचन है वो अधिकार्थ वचन होता है। कर्तृकरणयो या तृतीया तदंतम सुबंतम कृत्यई सह समस्यते अधिकार्थ वचने गम्यमाने विभाषा तत्पुरुषश्च समासो भवति। कर्ता जो है काकपेया नदी, स्वलेह्या कूप। कव्वे के द्वारा पीने योग्य नदी, काकपेया नदी। यहां पर जो है अध्यारोपित अर्थ क्या है, उसकी निंदा करें तब तो इतना कम है कव्वे ही पी जाएं, या स्तुति करें तो यूं है कि भाई इतनी लबालब भरी है, कव्वे भी किनारे बैठ करके। स्वलेह्या कूपा, कुत्ते के द्वारा चाटने योग्य पानी, ये भी कोई कुआं है। एवं नाम आसन्न तोया कूपा तटस्थिर विश्व अभिशक्य लेडुम स्तुति। एवं नाम अशुचि कूपा या जलम स्वाना लेडुम अरंती निंदा है। यहां एक चीज आप समझ लो, यदि समझ सकते हो तो। कई जगह अर अर्थ में कृत्य होता है, कई जगह शक्य अर्थ में कृत्य होता है। जैसे काकपेया है, ये उदाहरण है एक, काकपेया नदी, ये शक्य अर्थ में प्रत्यय है, निंदा और स्तुति दोनों जगह। शकिलिंग च चकार से कृत्य प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है जी। यहां शक्य अर्थ में है, कव्वों के द्वारा पी जा सकने वाली नदी, कव्वे भी जिसको पी सकते हैं। काकैरपि पातुम शक्या, मतलब इतनी भरी हुई नदी चल रही है, कव्वे भी इसमें बैठ करके पास में किनारे पर पी सकते हैं। एवं नाम अल्पतोया यत् काकैरपि शक्या पातुम, कव्वे इसको पी सकते हैं, इतना थोड़ा पानी है, ये निंदा हो गई शक्यार्थ में कृत। और दूसरा उदाहरण है स्वलेह्या कूपा, ये उदाहरण है अर्ह अर्थ में। कैसे? इतना भरा हुआ है कि कुत्ते भी चाट सकते हैं, पी सकते हैं। वो चाटने में ही आता है, कुत्ते चाटते ही हैं, पीते नहीं हैं, है ना। जीभ से चाटते हैं कुत्ते पानी को, तो कुत्ते भी पी सकते हैं। हिंदी में पीना बोलते हैं, संस्कृत में ले ही बोलते हैं। और देखिए ये अर अर्थ में कृत्य दूसरा, इतनी अपवित्र, ये पद्मंजरी में सारा दिया है, उसी को मैं व्याख्या कर रहा हूं। इतना अपवित्र कुआं है कि इसके जल को स्वाना लेडुम अरंती नान्य, कुत्तों के पीने के योग्य है, मनुष्य के पीने के योग्य नहीं है। हैं? अर अर्थ में वो जो तत्सवितुर वरेण्यम में ना, उसमें भी हम विचार करते रहते हैं। वरेण्यम में जो है कर सकना, परमात्मा जो है वर्ण किया जा सकता है हमारे द्वारा, और मनुष्य इसको वर्ण करने की योग्यता रखते हैं। क्या अंतर आया? परमात्मा का वर्ण कर सकते हैं, और योग्यता, जैसे यहां पर कहा था ना,
इतना गंदा है कि कुत्तों के द्वारा ही पीने योग्य है, आदमियों के पीने लायक पानी नहीं है। गंदे में भी तो पीते हैं, गंदा पानी नहीं होता, कभी कभी कुएं में पानी नहीं निकलता है, हमने देखे हैं। इतना गंदा पानी होता है कि आदमी पी नहीं सकता। तो कुत्तों के द्वारा ही पीने लायक जो बोल रहे हैं ना, लायक, वो अर्थ है, पीने लायक, पीने योग्य। और वरेण्यम में परमात्मा को मनुष्य जीव जो हैं वर्ण कर सकते हैं, वर्ण कर सकने योग्य। और अर्थ में मनुष्य ही वर्तुम शक्यम, और मनुष्य ही वर्तुम अर्ह, मनुष्यों के द्वारा वर्ण करने योग्य है वो। मनुष्यों की पात्रता है कि वो, योग्यता है कि उसको वो शक्नुवंती, तो फिर वो शक्य में चला जाएगा। मनुष्य प्राप्तुम अर्हा, मनुष्य जो है प्राप्त करने की पात्रता है, वर्ण करने की पात्रता है, औरों में नहीं है। गायों में, भैंसों में, ऊंट आदि में मनुष्यों के द्वारा वर्ण करने की पात्रता है, वर्तुम अर्हा। और मनुष्यों के द्वारा वर्ण किया जा सकता है, जो चाहें उनके द्वारा वर्ण किया जा सकता है, नहीं चाहेंगे तो उनके द्वारा वर्ण भी नहीं किया जा सकता। दो अर्थ कर दिए ना, एक तो वर्ण करने योग्य, एक वर्ण करने शक्य। तीसरा उदाहरण है कर्ण का, ये तो कर्ता की बात आई। वाष्प छेद्यानि तृणानि एवं नाम कोमलानि तृणानि यद वाष्पेणापि छेत्तुम शक्यानि, ये शक्य अर्थ में आया। वाष्प छेद्यानि एवं नाम क्वथितानि तृणानि, इतने तिनके जो हैं इतने उबाल दिए हैं, भाप ने इतने गला दिए, वाष्पेणापि छेत्तुम शक्यानि। क्वथित, क्वथित का मतलब होता है, क्वथ धातु जो है ना, निष्पाके। और कंटक संचेय एवं नाम क्लिन्ना ओदना, इतना क्लिन्न ओदन है, कंटकई शक्या संचेतुम। कंटक जो है ना, कांटे, उनको अलग अलग उठा करके रख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं हो रही। कंटक संचय ओदना प्रशंसा में यूँ कहेंगे, अच्छे चावल बने हुए हैं, कांटों से भी उठा कर रख दो। और इतना ओदन है, इतने कम ओदन है, कंटकई संचीयते, ये निंदा हो गई। कंटकई संचीयते, अल्प होने से अल्पता उद्भावन की जा रही है। एवं नाम अल्पा ओदना है, कंटकीरपि चीयते। कृत्य पूर्वस्य वयम प्रपंचा, पूर्व सूत्र का ही ये विस्तार है। कृत्य ग्रहणे यण्यत और ग्रहणम कर्तव्यम, कृत्य प्रत्यय के ग्रहण में यत और ण्यत का ग्रहण करना चाहिए। हैं क्या? हाँ, कृत्य तो कई सारे थे, 6 थे, उनमें से यत और ण्यत का ग्रहण इमाभूत काकई पातव्या। देखो, काकई पातव्या में समास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तव्यत प्रत्यय आ गया। अन्येन व्यंजनम, हाँ, परिगणन। तृतीया व्यंजनवाची, क्यों संतोष? व्यंजनवाची में दीर्घ इकार क्यों नहीं हुआ? दीर्घ इकार क्यों नहीं? तृतीयांतम अन्नवाचिना सुबंतेन से समस्यते, विभाषा तत्पुरुषस्य समासो भवति। संस्कार्यम अन्नम संस्कारकम व्यंजनम। संस्कार्य अन्न होता है, संस्कारक व्यंजन होता है। स्तुति और निंदा से प्रयुक्त, ऐसा तृतीय तत्पुरुष।
हाँ, अध्यारोपितस्य अर्थस्य वचनम, अध्यारोपितो अर्थो अध्यारोपितार्थ तस्य वचनम। हाँ जी, अन्न व्यंजनवाची तृतीयांत अन्नवाची के साथ समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। संस्कार्य अन्न होता है, संस्कारक व्यंजन होता है। दधना उपसिक्ता ओदना दध्योदना, जैसे दधी है और ये ओदन है। अन्नवाची तो ओदन है और व्यंजनवाची दधी है। पता नहीं चला व्यंजनवाची में दीर्घ इकार क्यों नहीं। संस्कार्यम अन्नम संस्कारकम व्यंजनम, ये संस्कारक है और जिसके अंदर संस्कार किया जाता है वो ओदन है। दधना उपसिक्ता ओदना दध्योदना, वृत्तौ क्रियाया अंतर्भावात अन्न व्यंजनयो सामर्थ्यम। तो देखिए दध्योदन शब्द बनेगा ना, ये वृत्ति है, ये वृत्ति है, ये वृत्ति का विग्रह है। तो वृत्तौ क्रियाया अंतर्भावात, वृत्ति में जो क्रिया है ना अंतर्भूत हो रही है। उपसिक्त क्रिया वृत्ति के अंदर समाहित हो रही है और उस क्रिया ने इन दोनों को जोड़ दिया है, अन्न और व्यंजन को। वृत्तौ क्रियाया अंतर्भावात अन्न व्यंजनयो सामर्थ्यम, अन्न और व्यंजन का सामर्थ्य बन गया है क्रिया के अंतर्भाव होने से। क्रिया इसमें अंतर्भूत हो रही है। दधियोदन शब्द बोल दिया, उपसिक्त क्रिया का अर्थ भी यहाँ पर हो। दधी के द्वारा उपसिक्त ओदन, दधी के द्वारा सींचे गए चावल। क्षीरोदन भी इसी तरह, क्षीर माने दूध के द्वारा उपसिक्त ओदन। यहाँ क्रिया अंतर्भूत है, उसके द्वारा इन दोनों का संबंध बन जाएगा। नहीं तो संबंध कैसे बनाओगे, दधी और ओदन अलग अलग रहेंगे। सामर्थ्य तो संबंध के कारण होता है ना। खाते हैं बहुत ज्यादा और थोड़ा सा चावल मिला। वहाँ पर भी वो संस्कारक व्यंजन है और संस्कारी अन्न है। यहाँ पर लिया ना, वो परिभाषा ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, तो उस समय भी संस्कारक, तो संस्कारक जो है वो दही है और अन्न जो है संस्कार्य है। नहीं तो ऐसा यदि प्रयोग होता है तो फिर उसको पहले बोलिए, फिर पूर्व प्रयोग फिर उसका करना पड़ेगा। ऐसा मानते नहीं है ऐसा। ओदन का यदि संस्कार नहीं, वैसा लोक में तो बोला नहीं जाता। दध्योदनम भक्षयति, ओदन दधी, ऐसा समास होगा। फिर जिस तरह से आप लोग बता रहे हो उसमें ओदन जो है संस्कारक होगा। ओदन संस्कारक है नहीं है। मात्रा नहीं, गुणों के द्वारा दध्योदन ही बनेगा। मात्रा नहीं देख रहे। हाँ, ओदन ओदनस्य संस्कारम दधि करोति न तू दधना संस्कारम ओदनम करोति। आचार्य जी हिमाचल वाले वो तो दही खाते हैं, वो तो ठीक हो गया, पर संस्कार और संस्कारक, संस्कार्य और संस्कारक जो है अल्प और ज्यादा की बात नहीं है। गुणों की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से देखेंगे दधी में ही संस्कार करने का गुण है, हैं? भक्षेण मिश्रीकरण, मिश्रीकरणवाची तृतीयांतम भक्षवाचिना सुबंतेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। भक्ष होता है जो कठोर हो और अलग अलग हो और फिर खाने योग्य हो, उसका संस्कारक मिश्रीकरण ऊपर से मिलाया जाए। जैसे गुड़ेन मिश्रा धाना, मिश्रीकरण तो है यहाँ पर गुड़ और भक्षवाची है धान।
तो गुड़ धाना गुड़ पृथुका, पृथुका वही होते हैं जो चिवड़े होते हैं ना। यहाँ पर वृत्तो क्रियाया अंतर्भावात पूर्वोत्तर पदयो सामर्थ्यम, ऊपर वाले सूत्र की तरह ही यहाँ पर भी पूर्व पद उत्तर पद का सामर्थ्य देखा जा रहा है क्रिया के माध्यम से। क्रिया कौन सी है यहाँ? हाँ, मिश्रीकरण जो क्रिया है इसके आधार पर दोनों का सामर्थ्य देखा जा रहा है। खर विशदम, खर कहते हैं कठोर को, और विशदम माने विभक्तावयवम, अलग अलग विभक्त अवयव। यहाँ पर खरम च तद विशदम च इति खर विशदम कर्मधारय किया, जिसमें हम खाते समय हमारी ठोड़ी हिलती है उसको खर विशदम कहते हैं, और ऐसा जो अव्यवहार्य है उसको भक्ष्य कहेंगे। चतुर्थी तदार्थ बलित सुख रक्षित, सुप सुपा की अनुवृत्ति है, उसका विशेषण चतुर्थ